बाबा भोलेनाथ जी समाधि में लीन थे, साधना में लीन थे। बहुत तेज जलवृष्टि हो गई, बहुत तेज। इतना तेज जलवृष्टि हुई, इतनी तेज जलवृष्टि हुई, पूरा जल भगवान शंकर की साधना पर गिर रहा था, शिव पर गिर रहा था। शंकर भगवान बड़े सुंदर दिख रहे थे, बड़े सुंदर। कभी मौका लगे तो दर्शन करिया करो, कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो जब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है। करें आप लोगों ने दर्शन? शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिवजी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिवजी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही है। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया कभी कभी। और यहां तक शिव पुराण कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज़्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूँगी या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिवजी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए, दवाइयों से आराम। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि शिव और डॉक्टर दोनों को विश्वास का प्रतिबिंब कहा गया है। डॉक्टर का प्रतिबिंब विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है। देखिए, मेरा नाम साधना मिश्रा है, मेरे पति का नाम शिव शंकर मिश्रा है। मैं विरार, पालघर,
महाराष्ट्र में रहती हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं? अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम साधना मिश्रा है। मेरे पति का नाम शिवशंकर मिश्रा है। मैं विरार पालघर महाराष्ट्र में रहती हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। गुरुजी, मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 2022 में मेरे पति को कैंसर हो गया था। टाटा हॉस्पिटल मुंबई में मैंने दिखाया। डॉक्टर बोले चौथे स्टेज का कैंसर है, मात्र 6 महीने की इनकी उम्र है, तुम इनकी सेवा कर लो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑपरेशन भी कराओगे, सफलता इसमें नहीं है क्योंकि 4th स्टेज का है, ये नहीं बचेंगे, इनको आप घर ले जाओ। हमने डॉक्टर से कहा आप दवाइयाँ दीजिए, बाकी का शिव जी पर छोड़ दिया। गुरुदेव, एक रिश्तेदार ने कहा सियोर वाला बाबा कथा कहता है, वो वर्णन करता है कि शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र यदि खिलाई जाए, शंकर पर चढ़ा हुआ पानी पिलाया जाए और घर से 1 लोटा जल रोज ले जाकर चढ़ाया जाए तो उसका फल मिलता है। गुरुदेव, मैं तो जानती भी नहीं थी। किसी के कहने पर मैं सीहोर पहुंच गई। सीहोर में जाकर वहां कंकर शंकर की पूजा की है। गुरुदेव, सीहोर गए, वहां जाकर कंकर शंकर की पूजा की है। वहीं से एक रुद्राक्ष मांग कर लाए, वही गलाकर बाबा को चढ़ाते और वही जल अपने पति को पिलाते। एक बेलपत्र बाबा से मांग कर लाती और शिव जी की बेलपत्र अपने पति को खिला देती। आज डॉक्टर ने 2022 में गुरुदेव केवल 6 महीने दिए थे। आज मेरे बाबा की कृपा से उनको पूर्ण तरह से कैंसर में आराम मिल गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हैं। ये शिव की कृपा है। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ। मेरा लड़का, गुरुदेव, मेरा लड़का नीट की तैयारी कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तब मैं उसको सूरत में जब कथा हो रही थी वहाँ पंडाल में लेकर गई, क्योंकि मैंने सुना था पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिवजी 3 महीने के अंदर जरूर देते हैं। मैंने अपने लड़के से कहा तू मुझे मेरे साथ सूरत चल। मेरा लड़का सूरत गया। कथा के पंडाल में बहुत भीड़ थी। हम लोग एक कोने में जाकर बैठ गए, कथा सुनी। वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने बेटे के मस्तक पर लगा दिया और कहा यहाँ प्रणाम कर कर चल, बाबा से बोल कर चल कि नीट क्लियर हो जाएगा, मैं पंडाल में कथा सुनूंगा। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे लड़के ने सूरत से आने के बाद आपके कहने पर पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, रात दिन एक कर दिया और बाबा की कृपा से वो नीट क्लियर कर लिया। आज मेरा लड़का नांदेड़ में MBBS की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव भक्ति, ये शिव की उपासना है, ये शिव की साधना है, ये शिव की कृपा है, ये करुणा है, ये दया है। किस विश्वास के साथ आप आए हैं? क्या कहने के लिए बाबा के पास बैठे हैं? तुम्हारी मुंबई में बहुत कथा होती होगी, बहुत इवेंट होते होंगे, पर याद रखना ना तो ये कथा है और ना ये इवेंट है। यहाँ तो जितनी बेटियाँ और जितने बेटे आए हैं वो अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए हैं, अपने बाप से मिलने के लिए। वो अपने पिता से मिलने के लिए आए, अपने दिल का भाव कहने के लिए आए। ये इवेंट नहीं है, ये बाबा का घर है, ये बाबा का दर है। कहते हैं भूमि पर अगर एच लिखा होता है तो वह हेलीपैड कहलाता है, जहाँ हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण का जहाँ पंडाल लगता है, मेरा भोलेनाथ कैलाश पर से भ्रमण करता हुआ आता है और उस कथा के पंडाल में उतर जाता है। कथा वो शिव है, वो शंकर। और मेरे भोले
तेरा सहारा है मेरे भोले, तेरा सहारा है मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। यहाँ शिव से बात करी जाती है, यहाँ शंकर को अपना दर्द सुनाया जाता, यहाँ शिव को अपना भाव कहा जाता है, शिव को अपनी बातें कही जाती हैं। यहाँ केवल कथा नहीं, यहाँ पिता के साथ में चर्चा होती है, बात होती है और शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार। आप में से कितनी माताएं हैं जो सब्जी बनाती हैं रोज, अपने अपने घर में जो सब्जी बनाती हैं? सब बनाती हो? ठीक है। सब्जी इतनी बनाना है तो बघार भी क्या इतना ही बनाओगे? जम के तो बोलो नहीं। बघार कितना सा बनाओगे? इतनी दाल है, मालूम पड़े एक किलो तुमने दाल बनाई, 1 किलो आलू की सब्जी बनाई, तो उसमें बघार कितना डालोगे? थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धना, ये सब पिसा धना, गरम मसाला, थोड़ा सा। दाल 1 किलो है, बघार थोड़ा सा। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है जीवन बहुत बड़ा है, शिव महापुराण की कथा बहुत छोटा सा बघार है। अगर अपनी जिंदगी में स्वाद चाहते हो, दाल में स्वाद कब आएगा? जब उसमें थोड़ा सा बघार लग जाएगा। अपनी जिंदगी में उन्नति कब पाओगे? जब आप 5 या 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। ये बघार है, थोड़ा सा बघार है ये अपनी जिंदगी को संवारने का। ये छोटा सा थोड़ा सा बघार है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, थोड़ा सा बघार। उसमें श्रेष्ठ है, उसमें सुख का अनुभव होगा, उसमें आनंद का अनुभव होगा। आ जाइए, आ जाओ। और शंभु जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर ने केवल 6 महीना दिया था पति को और कह दिया था कि इसको घर ले जाओ। 4th स्टेज का कैंसर था और ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, बचना मुश्किल है। शिव पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से 2022 से आज 2025 हो गया। शिव का जल पीते हैं, बेलपत्र खाते हैं और अपनी मस्ती में अपने काम धंधे पर जा रहे हैं। शिव कृपा है। बेटा नीट क्लियर नहीं कर रहा था तो सूरत की कथा में पहुंच गई और वहाँ बैठकर बेटे को कथा सुनवाई, प्रार्थना कराई, विनती करी। शिव की कृपा से आज नांदेड़ में MBBS कर रहा। शिव उपासना, शिव भक्ति। दया करो भोलेनाथ हम पर, दया करो, दया करो भोलेनाथ हम पर, दया करो।
हम तेरी संतान, हम पर दया करो। दया करो भोलेनाथ, हम पर दया करो। दया करो भोलेनाथ, हम पर दया करो। हम तेरी संतान, हम पर दया करो। उससे प्रार्थना करें, निवेदन करें। सती माँ शिव जी से कह रहे, वर्णन आया एक मधुरा नाम की अप्सरा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, शिव जी के ऊपर जल गिर रहा था और मधुरा उनको खड़ी होकर देख रही थी। जो मधुरा अप्सरा को देखता था वो खड़ा की खड़ा रह जाता था सालों तक। पर शिवजी के सामने मधुरा अप्सरा पहुंची, पर भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने नेत्र तक नहीं खोले। भगवान शंकर नेत्र नहीं खोले। शिव कुछ बोले ही नहीं। रोज प्रतिदिन मधुरा अप्सरा आती, नृत्य करती, नाचती, चली जाती। रोज आती, रोज नृत्य करती, नाचती, चली जाती, प्रतिदिन। अब एक दिन मधुरा अप्सरा ने बड़ा गलत कृत्य कर दिया। शिवजी के जहां भगवान भोलेनाथ बैठकर तप साधना कर रहे थे, उन्हीं की गोद में जाकर मधुरा अप्सरा बैठने लगी। उन्हीं की गोद, उनकी गोद। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस आए, भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस लौटे, वापिस आए अपने घर की ओर, तो एक बार जल चढ़ाकर जब पीछे आप वापिस आ रहे हैं, तो एक बार दरवाजे के पास खड़े होकर या नंदी के पास खड़े होकर देव अधिदेव महादेव को नमन जरूर करा करो। कुछ नहीं बन सके तो हर हर महादेव कहा करो। ये भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला करो। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोला करो। ये भी ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। बोला करो। क्यों? हो सकता है हमारे पूजन में, हमारी अर्चना में, हमारी साधना में, हमारी आराधना में, भगवान की आराधना में, जल चढ़ाने में, पूजन करने में, कोई भगवान का भजन करने में कोई कमी रह गई हो, तो हम चलते चलते, जैसे आप लोग जब जाते हो तो जाते जाते कहते ना, भैया अगर कुछ कहने में गलती हुई हो तो क्षमा करना भैया, हम आपसे हाथ जोड़। अर्थात शिव की साधना में, शंकर भगवान के मंदिर से जल चढ़ाकर, पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनय कर कर, पशुपति व्रत कर कर, प्रदोष व्रत कर कर, हरतालिका तीज कर कर, कोई भी व्रत कर कर, सोमवार का व्रत कर कर, कोई भी व्रत आप कर रहे हो, भगवान किसी देवता के मंदिर में आप ये करें ना करें, पर शंकर के मंदिर में जरूर करा करो। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर वापिस जाओ, तो एक क्षण के लिए पलट कर वापिस शंकर भगवान को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो तुम्हारे मुख में आ जाए वो एक बार बोलकर, नी भी बोलो तो प्रणाम कर कर फिर चल के आया करो। क्यों? अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मेरे बाबा अपनी बेटी बेटा जानकर क्षमा कर देना और हमारा भंडार भर देना, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी करुणा कर आप दया।
फिर शिव आएगा। जब आप नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, विनय कर कर जाओगे तो फिर आएगा। फिर पीछे नहीं हटोगे, कह सकते हो आला रे आला, शंकर आला, फिर कहोगे आएगा, शिव जरूर आएगा, शंकर जरूर आएगा, अविरल भक्ति के साथ आएगा। और जब वो आएगा तो दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे कष्ट मिटा दे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं राधा चौरसिया, मेरे पति का नाम अजय चौरसिया, मैं नेरुक निवासी हूँ, मुंबई में रहती हूँ। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। कहीं बैठी हो राधा चौरसिया, पति अजय चौरसिया, आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। बच्चा आया है साथ में तो उसको लेकर आइएगा। मैं राधा चौरसिया, मेरे पति का नाम अजय चौरसिया, मैं नेरुक के निवासी हूँ, मुंबई में रहती हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, औलाद का सुख नहीं था। 2022 में मेरी मम्मी ने आपके कथा के बारे में बताया था। आपने जिस तरह बताया था एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो मैंने वैसा ही किया और मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया। गुरुदेव, एक बार उपाय किया, सफलता नहीं मिली। फिर मैंने अपनी माँ के कहने पर माता को कहा, मम्मी मैंने कर कर देख लिया, फल तो मिला ही नहीं। मेरी माँ ने कहा, एक काम कर, टीवी के सामने आसन लगा, पशुपतिनाथ का व्रत कर और शिव महापुराण की कथा सुन। गुरुदेव, मैं आपको जानती नहीं थी, केवल मोबाइल पर आपकी कथा सुनती थी और टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं धन्यवाद देती हूँ यजमान परिवार को, जिन्होंने हमको आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, 15 साल डॉक्टरों का इलाज कराती रही पर औलाद का सुख नहीं आया। कई बार तो डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम कभी माँ का सुख नहीं देख पाओगी। यहाँ लिखा है उन्होंने, माँ बनने का सुख, माँ बनने का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर कह रहे थे। पर गुरुदेव, मैंने आपकी कथा पर भरोसा कर कर कथा सुनना प्रारंभ